नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने छंद पढ़े थे। अब हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अलंकार। और आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिला है, अलम प्लस कार, इन दोनों को मिलाने से अलंकार बना। अलंकार होता है शोभा, यानी इस शब्द का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, जो शोभा में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। एक संस्कृत का दोहा है, पंक्ति है, देखिए, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। इसका अर्थ है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वह अलंकार है। आप साधारण शब्द में समझ सकते हो कि वे शब्द या अर्थ जो पद की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वो अलंकार है। अलंकार के सामान्यतः तीन भेद माने जाते हैं, जिनमें पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार जब किसी शब्द विशेष के कारण ही कार्य में अलंकार रहता है तो वह शब्दालंकार माना जाता है, यानी उस शब्द के कारण ही वो चमत्कार हुआ है, वो विशेष गुण आया है, वो विशेष स्थिति यही है। अगर शब्द को आपने परिवर्तित कर दिया तो वो चमत्कार खत्म हो जाएगा, वो विशेषता खत्म हो जाएगी। इसीलिए शब्द विशेष के कारण ये अलंकार आता है, जिनमें अनुप्रास यमक प्रमुख है। दूसरा है अर्थालंकार, यानी अर्थ के आधार पर यहाँ चमत्कार होता है। देखिए, जब किसी कार्य में अर्थ चमत्कार पाया जाता है वहां अर्थालंकार माना जाता है। आप चाहे शब्द उसका पर्यायवाची कोई से ले लो, उसका अर्थ वही आना चाहिए, वहां पर अर्थालंकार माना जाएगा। जैसे विभावना है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्ष है, बहुत सारे। अपनी 12वीं कक्षा में जो भी अलंकार हिंदी साहित्य में है वो सब के सब अर्थालंकार में ही है। उभयालंकार जब किसी कार्य में शब्द और अर्थ दोनों का मेल, शब्द एवं अर्थ दोनों का चमत्कार पाया जाता है, वहां उभयालंकार कहा जाता है, जिसमें श्रेष्ठ वक्रोक्ति आदि बहुत सारे। यहां हमने तीन भेद पढ़े। तीन भेद में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इन तीनों भेदों के बारे में हमें सिर्फ अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जो टॉपिक है 12वीं में वो अर्थालंकार के हैं। अपने हिंदी साहित्य में जो अलंकार है उन अलंकारों को शुरुआत करते हैं। पहले लेते हैं हम विभावना अलंकार। विभावना ये भी दो शब्दों से बने, विभाव प्लस ना। विभाव का अर्थ होता है कारण। अब यहां कारण नहीं है, कोई भी कार्य हो पहले कारण होना चाहिए। बिना कोई कार्य के करने से पहले कार्य नहीं होगा तो कार्य कैसे करेंगे? कार्य तो बाद में होगा। जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है वह विभावना अलंकार माना जाता है। ये शब्द भी है जिनसे हम पहचान सकते हैं, बिना, बिनु, बिन, रहित। आप पैरों के बिना चल नहीं सकते, हाथों के बिना कोई काम नहीं कर सकते, इस जबान के बिना बोल नहीं सकते। तो ये कारण है और इन्हीं के द्वारा कार्य हो। तो ध्यान रखना है कि इसमें बिना कारण के कार्य होंगे, बिना कारण के कार्य निष्पादन हो जाएंगे, उनकी निष्पत्ति हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण के द्वारा थोड़ा अच्छी तरह समझिए। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये पहचान बता देते हैं कि बिना, बिनु, बिन, रहित ये शब्द आ गए तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि इनमें विभावना अलंकार है। देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करे विधि नाम। ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। ये निर्गुण ब्रह्म को प्रदर्शित करती है या निर्गुण ब्रह्म को बताती है। निर्गुण ब्रह्म के जो कार्य है वो बता रही है। क्या है? बिनु पद चले, यानी बिना पैरों के चले जाते हैं। भगवान है, कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें पैरों की आवश्यकता नहीं है। सुने बिनु काना, और कानों के बिना ही हमारी हृदय की बातें वो जान लेते हैं, सुन लेते हैं। बिनु कर करम करे विधि नाना, और उनके कोई हाथ नहीं है, हाथ नहीं होने के बाद भी अनेक प्रकार के कार्य
निष्पादित हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है। निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं होता है, आकार नहीं होता है, रंग नहीं होता है, तो उसी के आधार पर यह बात कही गई है कि उनके पैर नहीं है फिर भी वो चल रहे हैं, उनके कोई कान नहीं है फिर भी बातें सुन लेते हैं, कोई हाथ नहीं है लेकिन अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरा भी हम दोहा देखते हैं। इसमें देखिए, निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छुआ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। यहाँ पे देखिए बड़ी कवि ने अच्छी बात की है, रविंद्रनाथ जी ने क्या कहा है कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छुआ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। यहाँ निंदक यानी जो निंदा करते हैं आपकी, उनको आप अपने पास में रखिए। आप अपनी घर में ही उसको कुटिया या झोपड़ी बनाकर रख दीजिए, उनको पास में रखिए। वो क्या करेंगे? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वाद, यानी बिना कोई पानी के, बिना कोई साबुन के आपके हृदय को एकदम स्वच्छ कर देंगे। जो भी आपकी कमियां होंगी वो निंदक व्यक्ति आपको बताते रहेंगे कि तुम्हारा आपके अंदर ये खोट है, आपके अंदर ये समस्याएं हैं, ये तकलीफें हैं, आप में ये बुराइयां हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको दूर कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही कवि ने अच्छी बात कही है, उसी का अनुसरण यहाँ पे बताया गया। आप पहचान कैसे हुई? मैंने आपको पहले बताया था, ये जो शब्द है इन शब्दों को थोड़ा सा गौर करना। ये जो शब्द आए यहाँ पे बिनु, यहाँ बिनु, यहाँ बिन और यहाँ बिन, यहाँ बिना, ये जो हमारे पहचान के शब्द थे, बिना, बिनु, बिन, रहित, ये जो सभी शब्द हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। आपको ध्यान रखना है विभावना अलंकार क्या होता है। जहां कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है, यानी कारण नहीं होगा फिर भी कार्य हो, तो उसका ध्यान रखना है आपको। और ये शब्द विभावना अलंकार में ये शब्द भी पहचानने हैं। इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको पंक्तियां भी दी जा सकती है और पंक्ति देखकर ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उसके लक्षण लिखिए या उसकी परिभाषा लिखिए। तो आपको पहले पहचानना होगा, तो पहचान कैसे करेंगे ये भी साथ में ध्यान रखना है हमें। तो मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, विभावना अलंकार यानी आपको ये शब्दों में बांट दोगे तो विभाव मतलब कारण और ना मतलब नहीं, ये ध्यान रखना है। दूसरा अलंकार है हमारा विशेषोक्ति अलंकार। इसका अर्थ है विशेष परस्पर। ये विभावना का उल्टा यानी विपरीत होता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था विभावना अलंकार, उसमें कारण के नहीं होने पर कार्य हो रहा था और यहाँ कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा था, उससे विपरीत बात कही गई है। यानी याद रखना है कि जब किसी पद में कारण के रहते हुए भी कार्य की निष्पत्ति नहीं हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अंतर कितना है। परीक्षा में अंतर पूछा जाएगा आपसे कि विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार में क्या अंतर है, ये अंतर आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्यों क्यों प्यासे ही रहत, जो जो पिए तलवार, सगुने सलोने रूप की जून नचक तृष्णा बुझा। यहाँ पे देखिए कि कोई व्यक्ति या नायिका को देखकर या कृष्ण भगवान को देखकर अब उनके रूप को जितना देखता है उतना ही ज्यादा वो प्यास होता है। कि जो जो प्यास हो रहे थे क्यों क्यों पिए तलवार। कोई व्यक्ति जितना ज्यादा पीता है उतना ही अधिक प्यासा कैसे रह सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि वो भगवान के सलोने रूप को देखकर लगातार उसकी प्यास बनी जा रही है, वो देखता रहता है लेकिन प्यास नहीं मिट रही है। छवि को निहारते रहते हैं लेकिन हम कह सकते हैं उस छवि को देखने की जो तृप्ति है वो नहीं मिलती है। लगातार मन करता है हम तो देखते ही जाएं। लेकिन यहाँ देखिए कि कोई व्यक्ति पानी पीता है, प्यास तो बुझनी चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यही देखिए सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जा। यहां बताया क्या है कि कारण है, यहाँ कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। देखिए सरस्वती
माता की जो भंडार है उसके बारे में ये बताया गया। ज्ञान का अपार भंडार होता है। अब उस सरस्वती के भंडार को हम जितना ज्यादा खर्चेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। कैसे भी जो चीज खर्च रही है वो तो घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है, और जो इसको खर्च नहीं करता है तब घट जाता है। यहाँ बताया गया है कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं, फिर वो कार्य की कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, यानी हम काम कर रहे हैं, हम कार्य कारण है कि खर्चना, लेकिन फिर भी बढ़ नहीं रहा है या बढ़ता ही जाता है। तो खर्च करें तो फिर खर्च करने पर बढ़ कैसे सकता है, लेकिन यहाँ सरस्वती का भंडार ऐसा है कि खर्चने पर बढ़ता है, और अगर इसको नहीं खर्चेंगे तो घट जाता है। ये ध्यान रखना, ये कारण के होने पर भी कार्य की निष्पत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए पानी बसी मीन प्यास, अरे पानी के बीच में अगर मछली है तो प्यासी कैसे हो सकती है, उसको तो पानी मिलता है, फिर प्यासी कैसी, सुनी सुनी मोई आवे हासी। अब यहाँ पर कवि ने गहरा अर्थ निकाला कि ये जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश होता है, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। हम भगवान को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर ही है, इस आत्मा के अंदर ही है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि पानी होने के बावजूद भी वो प्यासी है, कारण होने के बावजूद भी वो कार्य की निष्पत्ति नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है किसका। अब हम तीसरे अलंकार प्रतीक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रतीक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है विपरीत या उल्टा। आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उपमा अलंकार में आपने पढ़ा था उपमेय की तुलना उपमा से की जाती है। अब ये क्या होता है उपमेय और उपमा? यानी प्रस्तुत वस्तु है, प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है। अब ये उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, ये ध्यान रखना। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। यहाँ मुख और चंद्रमा, मुख है साधारण और चंद्रमा विशेष है, यानी जो विशेष चीज से इससे तुलना की जाती है मुख की। तो यहाँ मुख है उपमेय और उपमान है चंद्रमा। ये हमने उपमा में पढ़े थे। अब यहाँ इससे विपरीत है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, यानी मुख, और उपमान जिससे तुलना की जाए अर्थात चंद्रमा। तो यहाँ देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को क्या किया जाता है? लज्जित किया जाता है, उसे पराजित किया जाता है, उसे हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। यानी यहाँ तक हम उपमा में इस उपमान को श्रेष्ठ बता रहे थे, लेकिन अब यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बताएंगे और उपमान को निम्न बताएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, प्रतीक अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनमें आप देखोगे प्रसिद्ध उपमान का निरादर करना, उसको हीन बतलाना, उसको अयोग्य दर्शाना, उसको व्यर्थ बताना, विपरीतता का वर्णन करना। यहाँ देखिए उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह समझते हैं। सीए वदन सम हिमकर नर। अब यहाँ पे सी मतलब सीता, हिमकर मतलब चंद्र। अब यहाँ पे सीता के जो चेहरे की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, साथ में कह रहा है कि तुलना कर ही नहीं सकता, यानी ये उपमेय है। आपको ध्यान रखना है, ये जो सीता का चेहरा उपमेय और चंद्रमा है उपमा। अब यहाँ निम्न बता दिया गया है, इस उपमान को निम्न बता दिया गया है। क्या ये कह रहे हैं कि सीए वदन सम हिमकर नहीं, कि सीता के वदन के समान चंद्रमा नहीं है, यानी वो उसकी तुलना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि उसको निम्न दिखाया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, उसका तिरस्कार किया जाए, तो वहां पे प्रतीक अलंकार होगा। इस प्रकार सीए मुख, ये भी देखिए उपमेय है। जो भी प्रस्तुत वस्तु हो, जो सामने हो, उसको हम उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है। अब यहाँ पे चंद्र यानी चंद्रमा से की जा रही है, ये उपमान है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? इस चंद्रमा को वापिस तिरस्कार किया जाएगा। इसी मुख समता किमी करे चंद्र बापुरो रंग, कि सीता की मुख की तुलना चांद कैसे कर सकता है? वो तो रंग के गरीब है, सीता के आगे उसकी तो कुछ औकात ही नहीं है, क्योंकि सीता के चेहरे को ज्यादा प्रसिद्ध बताने के लिए, ज्यादा श्रेष्ठ बताने
लिए इस उपमान को तिरस्कृत कर दिया जाता है, उसको लज्जित कर दिया जाता है, उसको पराजित कर दिया जाता है, उसको हीन दिखाया जाता है। यहाँ देखिए कि यहाँ उपमेय के सामने उपमान को तिरस्कार किया गया है, तिरस्कृत किया गया है। इस दोनों में उदाहरणों में हम देखेंगे कि जो उपमान होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसको भी यहाँ पर निम्न बता दिया जाता है, उसको भी यहाँ पे नीचा दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है प्रतिपद अलंकार में क्या होता है। अब हम चौथा अलंकार व्यतिरेक अलंकार पढ़ते हैं। अब इसको पहले हम अलग अलग शब्दों में बांटते हैं। वी, अति और एक। ये वी उपसर्ग, अति उपसर्ग और रेख से बना है। अब इनका अर्थ क्या है? वी मतलब विशेष, अति मतलब और, रेख मतलब अधिकता। अब इनका हम सामूहिक रूप से करेंगे तो विशेष और अधिकता ही, इसमें और ज्यादा विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाएगी ये हम देखते हैं। पहले उपमेय की तुलना उपमान से करने के पश्चात, पहले तो उपमेय की तुलना उपमान से करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है उपमेय और क्या होता है उपमान। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब देखिए यह हम कमल ने ले लें, कमल ने। अब यहां नैन को कमल के समान बताया जाता है। तो कमल, कमल कैसे होते हैं? बड़े कोमल होते हैं, इसलिए उनकी तुलना की जा रही है नैनों के साथ में। तो यहां ये उपमेय है और ये उपमान है, क्योंकि ये प्रस्तुत वस्तु होगी और ये अप्रस्तुत वस्तु होगी। हम मुख और चंद्रमा का भी उदाहरण ले चुके हैं। ये उपमेय, ये उपमान, यानी इसकी तुलना इससे की जा रही है, इसकी तो तुलना की जा रही है और इससे की जा रही है। तो ये ध्यान रखना है। नैन है, नैन की तुलना की जा रही है और कमल से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। तो यहाँ तुलना तो होगी, यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से तो करेंगे, लेकिन उसके पश्चात क्या करेंगे? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा। यहां देखिए साधु, साधु है वो उपमेय है, और सेल, सेल है उपमान। साधुओं की तुलना की जा रही है सेल से, पर्वतों से, कि वो साधु है, वो पर्वतों के समान ऊंचे हैं, विशाल होते हैं। जिस प्रकार पर्वत विशाल होते हैं वैसे साधु भी विशाल होते हैं, उनके हृदय विशाल होते हैं। लेकिन यहाँ अंतर भी बता दिया, कुछ विशेष बात भी बता दी। और विशेष बात किसकी बताई जा रही है? उपमेय की। इसीलिए उपमान से श्रेष्ठ बताने के लिए। तो अब साधुओं को श्रेष्ठ बता दिया गया कि उनकी प्रकृति बड़ी ही सुकुमार है। तो क्या पता है, पर्वत होंगे वो तो कठोर हृदय वाले होंगे, लेकिन साधु बड़े ही कोमल हृदय वाले होंगे। तो यहाँ उपमेय को उपमान से तुलना करने के बाद में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ भी बताया गया है। तो जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार है। आपने अभी पढ़ा कि ये उपमेय है और ये उपमान। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। यहाँ साधु के बारे में बताया जा रहा है। साधु प्रस्तुत वस्तु है सामने, और से प्रस्तुत वस्तु है, यानी पर्वत। याद रखना ये अर्थ है पर्वत। तो यहाँ ये चीज समझोगे तभी होगा। अर्थ जब तक नहीं जान पाओगे तब तक आप अलंकारों के बारे में नहीं जान सकते। तो अर्थ इनका साथ में पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण, तव मुख सुंदर चंद सो किम मधु वचन किंतु मधु वचन विशेष। यहाँ पे तुलना इन दोनों के बीच में हो रही है, पहले तो ये ध्यान। मुख है तो आपको पता होना चाहिए उपमेय, चंद्र मतलब चंद्रमा है तो ये उपमान है। पहले तो ये था, तुलना की जा रही है। तब मुख सुंदर चंद्र सो, यहाँ पे बताया गया पहली चीज यहाँ पे क्लियर की गई है
कि यहाँ समानता बताई गई है, मुख की सुंदरता है वो चंद्रमा के समान बताएगी, लेकिन यहाँ एक विशेष बात और कह दी कि किंतु मधुर वचन विशेष, मुख में जो मधुर वचन होते हैं वो विशेष है, क्योंकि चंद्रमा मधुर वचन नहीं बोल सकते, मीठे वाणी से नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन आपका जो मुख है वो मधुर वाणी भी बोल सकता है। तो याद रखना, उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बता दिया गया है। तुलना करने के बाद में अगर उसको श्रेष्ठ बताया तो वहां पर व्यतिरिक्त अलंकार है। फिर ध्यान रखना, उपमेय को उपमान से तुलना की जाएगी और फिर उपमेय को विशेष बताया जाएगा, उपमान से विशेष बताया जाएगा। यहाँ ये चीज आपको समझनी है। आज का जो टॉपिक है वो इतना।